के महाविकास अघाड़ी द्वारा नाले की सफाई और सड़कों पे गड्ढों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के उपनेता विनोद घोसालकर और कांग्रेस नेता भूषण पाटिल समेत विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। यह शक्ति प्रदर्शन लगभग 4 किलोमीटर लंबा रहा। ये माना है कि हमारी मुंबई के गटारे रास्ते और ये काम पूरा नहीं हुआ, तो ये भ्रष्टाचार है और मुंबई और हमारा देश पानी में जाने वाला है। इसका निषेध करने के लिए हम महापालिका वार्ड पे मोर्चा लेके जा रहे हैं। की तरफ से नाले सफाई को लेकर निषेध किया है। शिंदे सरकार खुद तो आए थे, लेकिन वो कह रहे थे अभी तक सफाई नहीं हुआ, आगे सफाई क्या? शिंदे सरकार आए थे, बराबर बात है, लेकिन अंदर नाला काम अर्धवट है, ये आयुक्त ने मान्य किया है। खाली वो दहीसर ब्रिज पे आए, नदी देखा और निकल गए, बाकी अंदर के गटारे सब कुछ है, सब बाकी है और दहीसर में पानी तुमने वाला है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद युवा वर्ग उनकी बातों को सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री पे प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का समय खत्म हो गया है और वे जल्द ही आराम करेंगे। साहनी ने विश्वास जताया कि अंतिम चरण के 8 सीटों पर वीआईपी जीतेगी। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा समय निकल गया है और अंतिम है और हम देख रहे हैं कि बिहार में इतना गर्मी है और इस गर्मी में बड़ी संख्या में डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिहार में माहौल है। ये जो चरण में 8 सीट है, पूरा का पूरा सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मजबूती से पूरे देश की जनता हम लोग के साथ है और हमारी इंडिया में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रही है। जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, उसी की रणनीति बन रही है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को लूटने के लिए जानी जाती है। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए रोहतास, बक्सर और भभुआ रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कहा, 380 पार हो गए हैं, 20 और सीट बची है जिन्हें इस चरण में हम पार कर लेंगे। 380 हो गई बा, 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूडी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाई हैं और आज हमनी के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई। 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं जो कांग्रेस भी वो करे, यात्रा को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में हैं और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जाते हैं। आने से पहले इंडी गठबंधन 1 जून को बड़ी बैठक करने जा रही है, सभी विपक्ष आने वाले। अब इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू भैया। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया। हटिए सर, हटिए सर।
आदिवासी अगुवाओं ने सरना स्थल पर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी, केंद्र मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। यात्रियों से भरी बस जम्मू के पुंछ नेशनल हाईवे पर कालीधर मंदिर के सामने गहरी खाई में जा गिरी। बहुत बड़ी जनहानि की आशंका है। आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्री के आरोप में न्यायिक हिरासत में। रांची कोर्ट ने तीसरी बार रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा कारागार में रखा गया। कि हम लोग का रिमांड पूरा हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए लोग प्रेयर था। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी अलाउ कर दिया है। आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जा रहा है। 14 दिन का रिमांड जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग का था कि जो मेडिकल एड जो मिल रहा है बहुत जरूरी है उनके लाइफ को देखते हुए, एज को देखते हुए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है और जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन है कि मेडिकल एड इनको मिले और मेडिकल एड के अलावा जो एज पर वो MLA है, मिनिस्टर है, जो भी उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन। मतलब अलग सेल में रखा जाएगा और मंत्री की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जेल मैनुअल के हिसाब से सारा कुछ, वो जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन है, जो जेल मैनुअल में कहेगा उस हिसाब से। 14 दिनों में क्या कुछ इनपुट्स निकला फर्स्ट क्लास में, ये बताया गया ईडी की तरफ से? वो ज़्यादा कुछ उसमें दिया गया नहीं है। उसमें खाली ब्रेकअप दिया गया कि इतना इतना तारीख का हम लोग रिमांड लिए हैं, पूछताछ किए हैं। अभी उसमें कुछ नहीं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आएगा तो देखा जाएगा उसमें क्या आ रहा है। अभी उसमें कुछ नहीं है। संलिप्तता की बात भी कही गई किसी की? उसका कोई एविडेंशियल वैल्यू उसका कहीं कुछ नहीं। मेडिकल को लेकर कुछ ग्राउंड रखा गया है जो हाँ, मेडिकल का हम लोग दे दिए हैं। मेडिकल का तो शुरू से दिए हुए हैं। इन लोग भी जो टेस्ट कराए उसमें भी आ गया है। हाई BP उनके यहाँ डेली आ रहा है, जब भी डॉक्टर आए हैं देख के गए, इन लोग भी दिए, तो इसी की लाइट में वो दिया गया है। मेडिकल एड उनको मिलेगा। कड़ी एक जुड़ रहा था संजीव लाल का और जहांगीर आलम, कोई कड़ी नहीं जुड़ी। और ये भी कहा भी गया था, जहांगीर आलम ने स्वीकार किया है कि पैसे संजीव लाल ने दिए और संजीव लाल ने स्वीकार किया कि मंत्री के पैसे थे। वैसा कुछ नहीं, एज ऑन डेट वैसा कुछ नहीं। इस तरह की बातें निकल कर सामने आई? नहीं, वो सब बातें हैं, वो सब बातें हैं, वो सब में कहीं कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है मंत्री को, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। जितना हम लोग को कोऑपरेट करना था पूरी तरीके से कोऑपरेट किए। जो डॉक्यूमेंट मांगा गया सारा डॉक्यूमेंट हम लोग दे दिए। हम लोग की तरफ से कोई लचर नहीं है। टोंक में दहेज के लिए 3 तलाक का मामला सामने आया। पीड़ित रुखसाना परवीन ने पति जुबेर अहमद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पति पर शारीरिक यातना एवं पैसों की मांग का आरोप लगाया। जिंदगी मिटा के रख दी और इतने जुल्म सहे कि मेरे पापा मेरी मम्मी सब रो रो के। अब क्या चाहती है सरकार से, कानून से? कानून से ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची शादी के लायक है, मेरी बच्चियों को पूरा सब हक मिलना चाहिए, जो है सब। और उनको सजा होनी चाहिए? हाँ, सजा होनी चाहिए उन्हें। भारतीय सेना के साथ महाइकाई ने रजौरी जिले के पोंतल गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिमरती क्षेत्र के 455 निवासियों का चिकित्सा और दंत परीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास को सराहा है। आर्मी ने ये ऑप सद्भावना के अंडर खजुरला, पुंथल एंड मिट्टीदार गांवों के लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप एंड एज वेल एज एक डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये कैंप
उन गाँव वासियों के लिए जहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये मेडिकल कैंप बेसिक दवाइयाँ पहुँचाने की एक कोशिश करी जा रही है। केरी आया हूँ, बाकी जो जहाँ सेना जो है बहुत मदद करती है लोगों की, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड हो या कोई किसी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, सेना बहुत मदद करती है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ UNI।